फिलहाल से सीन ये है ना भाई कि लगभग 2 महीने मेरे को हो चुके हैं यहाँ पे। 1.5 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। एंड आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे मैं किस रीज़न से आया था। जो भी रीज़न था अपना, सो आया, अपनी सारी एफर्ट्स लगाया, मैंने जितना हो सकता था मेरे से मैंने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की। मतलब हर चीज़ से स्ट्रगल करते हुए एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हुए एक लोकल ट्रेन में मैं आया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जनरल बोगी में आया हूँ। रिजर्वेशन मेरे को नहीं मिला, ना मेरे को तत्काल टिकट मिली। सो मैं बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूँ। फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड फाइट्स वगैरह सारी चीज़ें। सो मैं भाई जिसके लिए इतनी दूर आया, सो मेरा सबसे गलत डिसीजन रहा। एंड गलत इंसान पे भाई ज़्यादा ट्रस्ट कर लेना या फिर गलत इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना जो होता है ना, सो वही चीज़ हुई है यहाँ पे। एंड भाई मैंने इतने सारे एफर्ट्स लगाए, इतना स्ट्रगल किया, इतनी सारी फाइट्स की, अपनी किस्मत से, अपनी फैमिली से, सारे लोगों से फाइट की। यहाँ तक कि अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से भी मैंने फाइट करा। सो मैं एक भगौड़ी के लिए फ़ाइट करा भाई, एक भगौड़ी लड़की के लिए फ़ाइट करा। फिलहाल से वो भाग चुकी है, बहुत गंदे टाइम पे भागी है। सो कोई बात नहीं, जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। मतलब ऊपर वाला जो भी करता है, जो भी चीज़ें दिखाता है, जो भी लोगों से मिलवाता है, उससे कुछ ना कुछ हम लोग को सीख मिलती है। एंड एक तरह से आप बोल सकते हो स्कैम, इट्स लाइक अ स्कैम। सो वही चीज़ हो चुका है अपने साथ में। एंड वो चीज़ अभी तक चल रही है, गेम खेल रहा है सामने वाला अपने साथ। जो भी क्यूट गर्ल एंड नए नए अपनी बहन यहाँ पे बनाए थे हम लोग, सारे लोग मिल करके स्कैम कर रहे हैं अपने साथ में। ऑल राइट, सो है गेस्ट यार, व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, ये वीडियो आप लोग के लिए एक छोटा सा अपडेट वीडियो रहेगा। एंड आज मेरा इंदौर में लास्ट डे है। एंड क्या क्या सीन्स है एंड नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा एंड सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। एंड आज फ़िलहाल से ये मेरा फाइनल वीडियो रहेगा इंदौर में। एंड उसके बाद से आप लोग को इंदौर का कोई भी व्लॉग नहीं मिलने वाला है। सो आप लोग इस वीडियो को चाहो तो एंड तक देख सकते हो बिना स्किप किए हुए। एंड सो अब हम लोग बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। लगभग 20 से मेरा एक कंपनी में ज्वाइनिंग था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, टॉरस बीपीओ इंदौर। सो यहाँ पे भाई सीन ये है कि यहाँ पे मेरे को पहले स्टार्टिंग में भाई बोला गया कि आपका 2 राउंड इंटरव्यू रहेगा। सो उसको आप लोगों को क्लियर करना है एंड उसके बाद में आपका ट्रेनिंग होगा 15 डेज़ का। सो वो ट्रेनिंग के बाद में आपका एक छोटा सा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, सो वो होगा। एंड उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। सो अगर आप 2 राउंड निकाल लेते हो, सो 50 डेज़ के बाद में आपका जो भी रहेगा वो सारा क्लियर कर दिया जाएगा एंड आपको ऐसा सा पैकेज मिलेगा। एंड 3 महीने के बाद आपका ऐसा सा होगा। सो भाई मैंने सारा चीज़ बहुत ही सीरियसली करा, ट्रेनिंग वगैरह। हालांकि ये लगभग हफ्ते दिन तो मेरे को भाई ट्रेनिंग में वहाँ जाके सिर्फ बैठाया गया है। मतलब सिर्फ बैठा करके टाइम पास करवाया गया। क्या ही बोला जाए, ये इवेंट वो इवेंट भाई, फालतू का एक्टिंग, डांस, ये वो फालतू का बकचोदी है एंड ये सारा चीज़ हुआ वहाँ पे। तो बोला गया कि आप लोग को सारा चीज़ जो बैठ आप लोग टाइम दे रहे हो, सो यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है बैठने का। सो इन सारे जितने दिन आप लोग आ रहे हो यहाँ पे, आप लोग अटेंडेंस यहाँ लगवा रहे हो, सो उनका आपको पेमेंट मिलेगा। ट्रेनिंग अमाउंट जो भी रहेगा, ट्रेनिंग अमाउंट मिलेगा, मतलब जो भी पेमेंट आपका है ना, तो उसका हाफ मिलेगा। सो ऐसा हुआ भाई। उसके बाद में अपना रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। सो वो ट्रेनिंग में भाई बहुत सारे लोग बकचोदी करते थे, बट मैं अपना भाई एकदम सीरियस होकर के भाई, मेरे को भाई ठान लिया था मैंने कि भाई यहाँ पे तो मेरे को किसी भी तरह से रहना है भाई, सर्वाइव करना है। एंड भाई मेरे को बस इतना था भाई कि एक बार भाई जो सारा सीन चल रहा है ना, मरी नहीं है और उसके बाप ने भाई कहीं बेचा वेचा नहीं है, ऐसा मतलब मेरा मन में एक डाउट था। अब अभी भी भाई मालूम नहीं क्या सीन है, नहीं है भाई, गलत नहीं बोलूँगा किसी को। मेरा भाई बस इतना ही था कि भाई अपने आँख से भाई एक बार मैं कंफर्म करना चाहता था। एक बार भाई यहाँ पे मैं रुका था कि अपना जॉब वगैरह भी करूँगा। एंड एक बार भाई अपने आँख से देखना चाहता था कि हाँ, वो सही सलामत है, भाड़ में जाए भाई, किसके साथ भागी नहीं भागी है या फिर क्या हुआ नहीं हुआ। तो बिना इन्फॉर्म किए हुए भाई जो भी स्टेप बोली है, बिना मेरे को इन्फॉर्म किए हुए एंड सडनली, क्या ही बोला जाए, मतलब एक बोलते हैं ना झटका। भाई मैंने भी झटका उसको दिया था भाई, बट मैंने ना ऐसा झटका दिया ना जिससे भाई किसी को हार्ट अटैक नहीं आए। ऐसा झटका दिया ना जिससे भाई वो कोई भी मरा हुआ इंसान जो रहता है ना, एक जिंदा लाश रहता है ना, उसमें जान आ जाए, ऐसा वाला झटका मैंने दिया। और
अपने क्यूट गर्ल ने भाई ऐसा ला झटका दिया ना कि एक अच्छे खासे भाई हंसते खेलते जोकर को वही भाई जिंदा लाश बना दिया जाए, ऐसा ला झटका दिया उसने। सो यही सारा सीन है मेरा भाई। बस इतना ही था कि भाई कभी भी मेरी कुछ थी बहुत, मतलब मैंने इंपॉर्टेंस दिया था, मेरी स्पेशल वन माना था, उसके लिए सबसे लड़ झगड़ कर आया था। सो मेरा लास्ट होप यही था कि भाई मैं एक बार उसको देखना चाहता था सही सलामत जिंदा। सो कभी ना कभी तो देखी जाएगी अगर यहाँ पे रहेंगे। सो ये मेरा एक लास्ट होप था। एंड इसके लिए मैं यहाँ पे जॉब वगैरह भी पकड़ लिया, सारा ट्रेनिंग वगैरह करा। उसके बाद फिर मेरा लगभग से 20-25 दिन ट्रेनिंग मेरा एक्सटेंड कर दिया गया है बदसूरी करते हुए। सो कोई ना ये सारा चीज़ मैंने झेला। उसके बाद मेरे को भाई यहाँ से मेन स्टोरी में मेरा ट्विस्ट आता है। यहाँ से मेरे को भेजा गया भाई OJT में, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। वहाँ पे भाई मेरे को मैं BPO सेक्टर में गया था। सो मेरा ट्रेनिंग तक तो भाई वैसा कुछ नहीं हुआ, बट जब OJT में गया सो मेरे को सिस्टम वगैरह में बैठा गया प्रॉपर। एंड जो मेरे को जो बाकी सारे लोग जॉब कर रहे थे सर्टिफाइड थे, एंड मतलब जिनको मतलब ज्वाइनिंग मिल गया था। सो जो उन लोगों का काम था वही से मेरा भी काम था। मेरे को सिस्टम में बैठना था, कस्टमर को हैंडल करना था, जो भी ट्रेनिंग में सिखाया गया है वो सारा इन्फॉर्मेशन निकालना था, वो सारा डेटा कलेक्ट करके एंड मेरे को कस्टमर का कॉल मतलब संभालना था। जैसे एक कस्टमर केयर का काम होता है उसी टाइप का था, बट मेरा था क्या कि एम पॉकेट का प्रोसेस में था। एम पॉकेट में एज कलेक्शन मैनेजर, मतलब जो लोग पैसा लेते हैं लोन एंड उसका जो EMI नहीं भरते हैं, सो उसमें था मेरा सबसे हायर बकेट। भाई मैंने फ्रेशर था, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एंड मेरे को भाई सबसे जो घटिया वाला जो प्रोसेस होता है ना उसमें डाला गया। एम पॉकेट में भी मतलब जो सबसे हायर बकेट रहता है, मतलब जो सबसे बोल सकते हो खिलाड़ी एकदम प्रो प्लेयर वाले जो रहते हैं ना, पैसा लेके भाग जाते हैं, जो एकदम क्या ही बोला जाए। सो वैसे वैसे घटिया लोगों के बीच में भाई हम फ्रेशर्स को धकेल दिया गया एम पॉकेट की साइड से। एंड एम पॉकेट्स की साइड से हमारे साथ ये स्कैम हुआ जो भी हुआ। बाकी भाई तौरत BPO भाई ठीक ठाक कंपनी थी, मतलब टॉप 10 कंपनीज में आती थी। इतना गंदा स्कैम हुआ अपने साथ में सो ये मालूम नहीं था अपने को। एंड मेन जो इसमें स्कैमर है वो तौरत से बड़ा स्कैमर भाई एम पॉकेट है। एम पॉकेट जो आप लोग जानते हो प्ले स्टोर पे होगा आपका, जिसपे लोन वगैरह देता है। सो उसके अंडर पे हम लोग को ज्वाइनिंग दिया गया था। एंड हमारे बाद में बहुत सारे बैचेस बने, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए। सो हम लोगों ने अपने से जो हमारे सीनियर बैचेस थे उन लोगों को भाई सर्टिफिकेशन में रिजेक्ट होते हुए देखा, एंड उनका कॉल फ्लो भी सुना था भाई, बहुत हेवी वाला कॉल फ्लो था। बट भाई मेरे को लगा भाई जो स्क्रिप्ट वगैरह दिया गया ये देख करके बोलना है अपने को तो हम लोग पास हो जाएंगे। सो जहाँ जहाँ पे भाई कोशिश किया स्क्रिप्ट का। बाकी भाई कस्टमर का एक सबसे बड़ा बात है, आप कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस सेंटर पे अगर काम करते हो, BPO सेक्टर में काम करते हो, सो आपका जो कस्टमर रहता है भाई उसका जो क्वारी रहता है वो आपको बताना पहले आपका प्राइमरी रहता है। बाकी जो स्क्रिप्ट में जो भी आपको बोला गया है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा आपके खिलाफ ऐसे कार्रवाई, भाई कस्टमर अगर कुछ आपसे क्वारी मांग रहा है तो वो क्वारी पहले देना जरूरी है या नहीं, ये आप कमेंट में बता देना। सो मेरे को ऐसे से कस्टमर, जिस दिन मेरा सर्टिफिकेशन था उस दिन मेरे को ऐसे से कस्टमर मिले जो महाबकचोदी वाले कस्टमर थे। वहाँ क्या ही बोला जाए, गाली देने, मतलब उनके लिए जितना गाली दिया जाए भाई उतना कम है। बाकी दिन भाई मेरा कॉल बहुत अच्छा गया, एंड जिस दिन मेरा सर्टिफिकेशन रहता था सो उस दिन मेरा कॉल सबसे घटिया गया। सो यही सारा सीन था भाई। और बाकी मेरा सर्टिफिकेशन भाई कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए भाई रिजेक्ट कर दिया गया, मैंने अपने साइड से 100% अपना दिया। एंड इतना दिन OJT करने के बाद भाई मतलब लगभग 2-3 वीक मैंने OJT करा है। उसके बाद में भाई ऐसा मेरे साथ हुआ। हालांकि और सारे कंपनीज में भी OJT वगैरह सर्टिफिकेशन वगैरह चलता है, लेकिन सर्टिफिकेशन का उतना कुछ है नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग को फायर कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन में होता है कि हाँ आपका जो जो फैटल आ रहे कॉल्स में, मतलब जो जो आपका कमी बेशी हो रहा है सो उसका आप लोग को फीडबैक दिया जाता है, आप लोग को सुधारने के लिए बोला जाता है, एंड देन ज्वाइनिंग हो जाता है। एंड वो 1 वीक का प्रोसेस होता है। यहाँ पे भाई बहुत लंबा खींच दिया, मतलब मेरा तो भाई क्या ही बोला जाए, छोड़ो। 2-3 OJT हम लोगों ने कर लिया भाई। सो यही सारा सीन था भाई। और बाकी सर्टिफिकेशन हम लोग रिजेक्ट हो गए। मैंने घर पे उस टाइम पे बताया नहीं, घर वालों को बोल दिया कि नहीं हुआ सर्टिफिकेशन। जब रिज़ल्ट आया मेरा भाई मेरा पूरी तरह टूट चुका था। एंड भाई वहाँ पे भाई कितना गिरा हुआ फील होता था ना मेरे को सर्टिफिकेशन में बैठने में, वो मेरे को मालूम है। लेकिन यार उसमें भी 33 मार्क्स, उसमें भाई मैंने अपने साइड से पूरा 200% दिया अपना।
बट उसमें भी मेरे को नहीं, बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। आधे आधे लोग तो मतलब जो फर्स्ट सर्टिफिकेशन था उसी टाइम पे भाई भाग गए थे, मतलब रिज़ाइन कर दिए थे। सो मैंने अपने साइड से भाई कोई कमी नहीं छोड़ा, सर्टिफिकेशन भी दिया, उसमें रिजेक्ट हुआ। देन बेशर्मों की तरह भाई अपना जो भी था बेशरम बन के भाई 1 वीक और वहाँ पे गया, OJT करा, सर्टिफिकेशन करा, फिर वापस से रीसर्टिफिकेशन दिया एंड देन मैं रिजेक्ट हुआ। देन वहाँ मैं भाई गया था आज अपना रिज़ल्ट वगैरह पता करने के लिए, एंड जो भी रिज़ाइन लेटर होता है वो सारा चीज़ भाई मैं करके आया हूँ। सो ये सारा सीन हुआ एंड ऐसा स्कैम हुआ अपने साथ तौरस PPO इंदौर में और एम पॉकेट के फील्ड कलेक्शन टीम में। सो इसके बाद भाई मेरे पास ऑप्शंस मिले, मतलब वहाँ पे एक और HR थी, मतलब उन्होंने भी मेरे कॉल्स वगैरह रिव्यू करे। सो उनके अकॉर्डिंग भाई इतना जो मार्क्स मेरा आया इतना डिज़र्व नहीं करता था मेरा मार्क्स भाई, मेरा कॉल अच्छा था। सो ममता मैम वहाँ पे एक है तौरस PPO में। सो उन्होंने फिर बोला भाई कि इतना आसानी से हार मत मानो, ये आपका फर्स्ट था, ऐसा वैसा, मतलब वो थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी भाई। मतलब थोड़ा सा भाई बंदा डिप्रेशन में ना चला जाए, मैं पहले ही डिप्रेस रहता था हमेशा वहाँ पे, बिकॉज भाई मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे सीन्स चल रहे थे। सो वो सारा चीज़ कभी कभी भाई मेरे से भी हैंडल नहीं होता एंड सारे लोगों को दिख जाता था वो चीज़। सो एक दो बार ममता मैम से मेरा थोड़ा सा हो गया था, मतलब थोड़ा सा बातचीत में थोड़ा सा अप डाउन हो गया, बट फिर भी उन्होंने भाई मेरे को बहुत सपोर्ट करा बीच बीच में एंड मेरे को मोटिवेट करने की कोशिश करा एंड एक दो जगह रेफरेंस दिया उन्होंने। सो वहाँ पे मैं वापस सोचा भाई हार नहीं मानना है अभी। मैं वो एक दो जगह पे गया, बट वहाँ पे भाई हिंदी प्रोसेस का जो इंटरव्यू वगैरह रहता है, ट्रेनिंग वगैरह बैच वगैरह रहता है ना, सो मैं हिंदी प्रोसेस में जा रहा था एंड वहाँ पे हिंदी प्रोसेस का जो भी था वो पॉज किया हुआ था एंड हिंदी प्रोसेस के लिए भाई एक स्पेसिफिक टाइम रहता है। सो मैंने 20 को रिज़ाइन मारा था एंड 20, 21, 22 को मैं 20 को ही निकलने वाला था, बट मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ेगा। मतलब जो जिनके घर पे रहता था, सो वो भैया और जो भी दीदी वगैरह हैं, सो वो लोग ज़िद करके गुस्सा हो गए एंड ज़िद करने लगे। सो मेरे को सैटरडे को मैं नहीं निकल पाया। सो मैं फाइनली मंडे का प्लानिंग में मेरे फैमिली के द्वारा किया गया एंड मेरे भैया लोग जो यहाँ पे है जिनके घर पे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, सो वो लोग भी बोले कि नहीं मंगल को मतलब जाएंगे, ट्यूसडे को चले जाना, अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ। ऐसे अचानक से मतलब मैं आया और अभी मत जाओ, ऐसा वैसा सीन हो गया। सो मेरा फिर कैंसिल हो गया, मतलब सैटरडे का प्लान, सैटरडे को सीधा मंगल का मतलब ट्यूसडे का ट्रेन है। सो ये सारा सीन हुआ एंड देन मेरे पास टाइम था भाई, तो मैं गया और भी जगह पर, मतलब इंदौर का विजयनगर में दो दो जगह, 2-3 जगह में पता चला एंड वहाँ पर रिफ्रेंस भी मेरे को मिले थे ममता मैम का। सो वहाँ पे मैं गया इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। सो जैसे कि मैंने तो बताया कि हिंदी प्रोसेस वहाँ पे पॉज था एंड हिंदी प्रोसेस का इंटरव्यू जो था, जो फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला था, वो एक या दो मतलब मंथ के फर्स्ट या सेकेंड जो डेट हो रहता है, फर्स्ट सेकेंड डे रहता है, उस दिन से इंटरव्यू वगैरह होता है एंड देन नया बैच बनाया था एंड फिर उनका हायरिंग होता है। सो मेरे को यहाँ पे भाई 10 दिन रुकना पड़ रहा है, 1 सप्ताह, या फिर मैं कुछ और छोटे मोटे काम कर सकता था एंड मैंने भाई डिसाइड करा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मतलब 1 वीक और बर्बाद करना, 3 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, सैटरडे के बाद संडे मंडे एंड देन ट्यूसडे, ट्यूसडे को नाइट में मेरा ट्रेन है। सो 3 दिन मेरा बर्बाद हो चुका है ऑलरेडी एंड अभी और 1 वीक और यहाँ पे मेरे को भाई बैठ के खाना पड़ेगा एंड भाई यहाँ पे रुकने का सबसे बड़ा बात है ना भाई कि कोई रीज़न नहीं मेरे पास, मतलब ठीक है भैया है, ये लोग हैं, बट भाई एक होता है ना कि हाँ कोई एक बड़ा रीज़न भाई, जिससे भाई तुमको ना एक अलग सा भाई एनर्जी मिलता है भाई तुम्हारे बॉडी में, मतलब ना एक अलग एनर्जी, मतलब भाई अगर तुम मर भी रहे हो ना भाई, फिर भी तुमको उठ करके भाई है ना, तुम्हारे हाथ पैर भी टूट गए ना, फिर भी तुमको दौड़ने की एक होता है ना, जैसे मिल्खा सिंह बन जाते हैं हम लोग, वैसा वाला एनर्जी मिलता है। सो वैसे कोई अपना यहाँ पे रीज़न नहीं है, और एक ही रीज़न था अपने पास। सो यही सारा सीन है, बाकी हम लोग ट्राई मार सकते थे एंड मैं अगर एक बार अपने फैमिली को भूल देता, सो मेरे को भाई 1 वीक के लिए और यहाँ पे वैसा नहीं है कि भाई मेरे फैमिली वाले नहीं मानते, वो मेरे ऊपर था। बट अब मैंने भाई एक बार बोल दिया अपने फैमिली वाले को मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं नहीं हो पा रहा है यहाँ पे।